ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और अब की 18 फरवरी को आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 के कक्षा 10 का। तो दोस्तों आज का विषय है विज्ञान और ये विज्ञान के बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं ऑलरेडी डाले गए हैं। आप उनको अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। और ये वाला होने वाला है सेट नंबर 5 विज्ञान का। इससे पहले 4 पेपर विज्ञान के मैंने डाल दिया है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपको लगभग 60% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा ध्यान देकर इस वीडियो को देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर भौतिक विज्ञान को हम लोग हल करेंगे। आया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत। इसके बाद है किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, बट यहां पर डायोप्टर दिया नहीं गया है इसलिए इसमें से कोई नहीं, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो दोस्तों जो ये अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे ज्यादा होता है। आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा अपने माइंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर ए सही हो जाएगा और ये मैं आपको लिख के देता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। आता है विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है विद्युत जनित तंत्र से, धारा मापी से, 3 मीटर से या विद्युत मोटर से। तो यहां पर दोस्तों ये जो धारा मापी है बी विकल्प वो बिल्कुल मेरे को लगता है राइट हो जाएगा, बट मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूं क्योंकि जब मैंने यहां पे खोज पड़ताल किया तो यहां पर हमको एमीटर नाम का एक उपकरण मिला जिससे विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो यहां पे एमीटर जो है वो दिया नहीं गया है, तो अब किससे मापा जाता है वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे को लगता है धारा मापी यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सही आंसर क्या है वो अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा जिससे सारे बच्चों को पता चल जाए। अब इसके बाद है एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं यहां पे कंफ्यूज में हूं। गॉस मैंने यहां पे टिक लगा दिया है, बट यहां पे मैं कंफ्यूजन नहीं हूं। यहां पे टेस्ला और वेबर प्रति मीटर तो फिक्स है, लेकिन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये जो है वो ये तो बल का मात्रक मेरे को लगता है, बट यहां पे गॉस जो है वो नहीं लगता है। इसलिए यहां पर दोनों में मेरे को कंफ्यूजन है, तो आप लोग यहां पे चेक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है रसायन विज्ञान का। यहां पे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों वो आपको यहां पे बताना है। AgCl होता है कि PbNO3 होता है कि FeSO4 होता है कि CaCO3 होता है। ये आपको देख लेना है नेट से या आपको पता होगा, टिक लगा लीजिए। 1 बिलियन का pH मान 7 है, यह बिलियन है। दोस्तों जब बिलियन का pH मान अगर 5 होता है तो वह अम्लीय हो जाता है। 7 से ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। 7 रहने पर उदासीन रहता है और 7 से नीचे अम्लीय होता है, ये आपको पता होगा। निम्नलिखित धातु में धातु कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे बी है कि Li है कि Si है कि सी है। तो क्या है धातु क्या है वो यहां पर आपको बताना है। इसके बाद बक मिनिस्टर फुलेरिन किसका अपर रूप है। तो दोस्तों यहां पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन का। इसके बाद है CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों यहां पर जो विकल्प हो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद है प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना। नंबर ए चीनी, नंबर बी एसिटिलीन, या नंबर सी मेथेन, या नंबर डी यूरिया। तो दोस्तों यहां पर यूरिया जो है वो यहां पर बना है। उपखंड में अगर जाएंगे तो जीव विज्ञान का, तो यहां पे कहते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जो पादप में जाइलम होता है उसका काम होता है जल का परिवहन करना। क्या करना, जल का परिवहन करना, ठीक है। इसके बाद है मादा लिंग हार्मोन है। तो दोस्तों जो मादा लिंग हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, यानी नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहां पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिश्मानिया में। तो यहां पर जो बी विकल्प है वो ईस्ट में बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है एनडीए में पाया जाता है डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर नंबर ए है कोशिका द्रव्य में, नंबर बी केंद्रक द्रव्य में, नंबर सी केंद्रिका में या केंद्रक में। तो दोस्तों यहां पे नंबर ए जो है कोशिका द्रव्य में, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर है जैविक घटक में आते हैं। तो दोस्तों यहां पे 4 विकल्प जो दिए गए हैं वो यहां पर मेरे को कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, बट यहां पे जैविक घटक मैं बता देता हूं जिसमें जो जीवित हैं वे घटक आते हैं, जिनके अंदर जीव है,
जिन्हें हम सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उपभोक्ता तथा उत्पादक होगा, कि उत्पादक तथा अपघटक होगा, कि उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक होगा। तो मेरे को लगता है उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक सब होंगे, क्योंकि उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं सबसे पहले और पेड़ पौधों में जीव होता है। उपभोक्ता खाने वाले भी बकरी होते हैं घास को, वो भी जीव हैं। और अपघटक वो मिट्टी में मिलाते हैं, वो भी जीव होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, मतलब कि ये सी विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यहां पर जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46, आपको को पता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो अंडाशय में शुक्राणु का निर्माण होता है। खंड ब आ जाता है भौतिक विज्ञान का, बहुत ही मस्त है। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी बताइए, प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं आप उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम देगा। हर क्वेश्चन 6 नंबर का या 4 नंबर का है, 100% बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, इसलिए भूलो मत, इसको नोट करते चलो। दूसरा क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तीसरा यहाँ पे है, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, बी प्रवाहित धारा, सी ए तथा बी के बीच कुल विभवांतर। तो यहां पर आपको यहां पे विद्युत परिपथ दिखाया गया है, इसके बीच ये सब ज्ञात करना है। और चौथा है, इसी परिपथ से ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम किन चालकों के लिए सत्य है, इसका प्रायोगिक सत्यापन आलेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये 6 नंबर का है और 100% आपको आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अथवा अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा है यहां पर, वो है प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका संयोजन कितने प्रकार का होता है। पार्व क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधियों के लिए समतुल्य प्रतिरोध का तुल्य स्थापित कीजिए। यह भी 6 नंबर का है। एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, आप अगर हल कर लेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। लिख के रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। केवल आपको नियम यही रहेगा, बस वहां पे कुछ 10 ओम की जगह 15 ओम दे देंगे, याद रखना। रसायन विज्ञान यहां पर अब हल करते हैं। का है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। Ca कोष्टक के अंदर OH2 प्लस CO2 अवक्रिया के द्वारा CaCO3 प्लस H2O, ऐसे करके ये जो 2 है इसको क्या करना है, संतुलित करना है। ख का पहला है अवक्रिया Fe प्लस CuSO4, अवक्रिया FeSO4 प्लस Cu में अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे अभिकारक तो ये है दोस्तों, आपको पता है, उत्पाद ये बना है तो आपको लिख लेना है। दूसरा है उष्मीय अपघटन अवक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। छठवा है निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण देकर समझाइए। निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है। एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके 4 रासायनिक गुण अभिक्रिया सहित लिखिए। ये भी आपको करना है। अथवा करके क्या करना है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया को समझाइए। ऑप्शन ग जीव विज्ञान है। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। किसमें, ऑक्सी क्या होता है और अनाक्सी क्या होता है, इसमें आपको श्वसन के 2 अंतर लिखना है। रुधिर तथा लसिका में 2 अंतर आपको लिखना है। 9 है, पादप हार्मोन की 4 विशेषताएं लिखिए। पादप हार्मोन की क्या लिखनी है, 4 विशेषताएं लिखी है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। 11 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन करना है। अथवा यहां पर आ जाता है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब दोस्तों यहां पर पेपर खत्म हो गया। इधर ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, 6 से लेकर के यहाँ 11 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इनको आप हल कर डालिएगा। एक नए क्वेश्चन यहाँ पे फंसने वाले हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये वाला क्वेश्चन विद्युत धारा वाला, ये ओम के नियम वाला, ये 100% यहाँ पे पढ़ने वाला है। इसका जो परिपथ है वो आप ध्यान से देख लीजिए। समतुल्य परिपथ जो होता है वो भी आपको ध्यान दे लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। आप एक ऐसे चैनल को देख रहे हो जो दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो आपको एक विषय के 5, 5, 6, 6, 10 मॉडल पेपर देता है, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाता है और आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, BA, BSc, VCom, MAd, LLB, B.Ed, कोई भी कोर्स कर रहे हो, 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हो, BA कर रहे हो, आप सब्सक्राइब करो। हर प्रकार के मॉडल पेपर यहाँ पे डाले जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।